नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू का ऐलान, महिला गृह रक्षकों को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश। हिमाचल में महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। रिज मैदान शिमला में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा की 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 से बढ़ाकर 500 रुपए किए जाने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि इसको लेकर आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। हिमाचल के सभी जिला मुख्यालयों में स्थापित होंगे ड्रोन स्टेशन। हिमाचल के सभी जिला मुख्यालयों में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में एक कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से ये बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा, पहाड़ी राज्य हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। उन्होंने कहा, सरकार आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के साथ ही मटीरियल को यहां से वहां ले जाने के लिए ज्यादा वजन उठाने के लिए ड्रोन खरीदने जा रही है। इसकी एक प्रेजेंटेशन हो चुकी है और जल्द ही अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर दी जाएंगी। प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को दिया हिमभोग नाम। सीएम बोले, जल्द बाजार में उतरेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को हिमभोग ब्रांड के साथ बाजार में उतारेगी। उन्होंने कहा, जल्द ही इस ब्रांड का शुभारंभ किया जाएगा और इसे बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी तक वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्राकृतिक खेती से जुड़े 1506 किसान परिवारों से 4000 क्विंटल से अधिक मक्की की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों से खरीद की गई। उन्होंने कहा, सोलन जिले से सर्वाधिक 1140 क्विंटल, चंबा से 810 क्विंटल और मंडी से 650 क्विंटल मक्की की खरीद की जा चुकी है। 6 जगह माइनस में न्यूनतम पारा। पहाड़ी क्षेत्रों में जमने लगा पानी, बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मौसम में रात के समय ठंड बढ़ गई। वीरवार रात को प्रदेश में 6 जगह न्यूनतम पारा माइनस में पहुंचा। राजधानी शिमला, नाहन, पांवटा सहित के अलावा पूरे प्रदेश में रात का तापमान 6 डिग्री से कम रहा। तापमान में कमी आने से पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जमने लगा। सड़कों पर भी फिसलन बढ़ गई। सैलानियों और स्थानीय लोगों से आगामी कुछ दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई। शनिवार रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। दारचा लेह शिंकुला सड़क 6 माह तक वाहनों के लिए बंद। अब आगामी गर्मियों तक करना होगा इंतजार। सामरिक महत्व की मनाली सरचू लेह सड़क को दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। इस साल सीमा सड़क संगठन ने इसे 18 मई को यातायात के लिए बहाल किया। अब आज से इस मार्ग पर अगले साल मई महीने तक वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। सैलानी अगले साल मई महीने में ही मनाली लेह की बर्फीली वादियों के दीदार कर पाएंगे। दारचा शिंकुला ट्रांसकर सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हिमाचल में सस्ते राशन के डिपो में मिलेगा लोकल चावल। सरकार ने बनाई योजना। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में केंद्र से आने वाले चावल की जगह लोकल चावल देने की तैयारी है। राशन कार्ड धारकों को दालें, तेल, नमक राज्य सरकार देती है, जबकि गेहूं और चावल केंद्र से आते हैं। इस बार राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों से जो धान खरीदा है उसे बाहर न बेचकर उसके चावल तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत शुरू कर दी गई है। अगर केंद्र सरकार इस पर सहमत हो जाती है तो राज्य सरकार की लोकल चावल देने की योजना सिरे चढ़ेगी। 12 दिसंबर को सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। बैठक में गूंजेगा भोटा अस्पताल मामला। प्रदेश में सरकार के 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में बिलासपुर में 2 साल पूरा होने का जश्न समारोह आयोजित होगा। इसके अगले दिन बाद ही 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। 100 करोड़ के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में ओपीडी संचालन का मामला। हाईकोर्ट ने तलब किया शपथ पत्र। राजधानी शिमला के पास चमियाना में 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ओपीडी संचालन के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती जारी। हाईकोर्ट ने यहां ओपीडी के संचालन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से तलब की। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तल्लू सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सत्येन वेघ की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एमएस यानी चिकित्सा अधीक्षक को ये शपथ पत्र दायर करने के आदेश जारी किए। बागवानी प्रोजेक्ट को मॉडल के रूप में दुनिया को दिखाएगा विश्व बैंक। प्रदेश में हाल ही में समाप्त हुए 1050 करोड़ की बागवानी विकास प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर विश्व बैंक ने संतुष्टि जताई। साथ ही विश्व बैंक अब हिमाचल के इस प्रोजेक्ट को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में पूरे विश्व को दिखाएगा। इसके अलावा विश्व
बैंक की सराहना से उत्साहित बागवानी विभाग इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा, क्योंकि विश्व बैंक ने प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए फंडिंग करने को अपनी सहमति दी। इस प्रोजेक्ट में कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में विकास का प्रावधान किया जाएगा। कॉलेज शिक्षकों के लिए बनी अवार्ड पॉलिसी, कैबिनेट में होगा फैसला। प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र में शिक्षक दिवस पर कॉलेजों के शिक्षकों को भी सम्मानित करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से इन शिक्षकों के लिए अवार्ड पॉलिसी बना दी गई है, जिसे आने वाले दिनों में होने वाले कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अवार्ड के लिए कॉलेज के 2 प्रधानाचार्य, 5 प्रोफेसरों का चयन होगा। इसके अवार्डी शिक्षकों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। इन्हें अवार्ड तय नियमों के तहत दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों के रिजल्ट, छात्र हित में असाधारण कार्य सहित ACR भी देखी जाएगी। SPU मंडी और NITTTR चंडीगढ़ के बीच समझौता, कौशल विकास में मिलकर करेंगे सहयोग। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ ने शिक्षक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कौशल विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर भोला राम गुर्जर ने किए। प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया, NITTTR चंडीगढ़ के साथ ही सहयोग शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। DG डिस्क और प्रशंसा प्रमाण पत्र घोषित। प्लाटून कमांडर चंद्र भगत सहित 4 को मिलेगा कांस्य पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के कर्मियों के लिए DG डिस्क और प्रशंसा प्रमाण पत्र की घोषणा की। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा गृह रक्षा की 62वें वार्षिक दिवस के अवसर पर महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा की ओर से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य संघ, राज्य क्षेत्रों के लिए नागरिक सुरक्षा गृह रक्षा के कर्मियों को DG डिस्क और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में कारगर है स्वस्थ मिट्टी। CPRI वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। स्वास्थ्य मिट्टी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में कारगर है, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक रूप में कार्बन की बड़ी मात्रा को पृथक्करण और भंडारण करती है। मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी तो फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और जल संरक्षण भी होगा। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी मिट्टी के जैविक अंश बढ़ाने के निर्देश हैं। विश्व मृदा दिवस पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में कार्यशाला के दौरान संस्थान के फसल उत्पादन संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल चौधरी ने खुलासा किया। अंबेडकर पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर नगर निगम ने भेजा निमंत्रण। राज्यपाल ने जाहिर की नाराजगी। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए। शिमला में भी नगर निगम की ओर से चूड़ा मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह शामिल हुए। लेकिन निमंत्रण भेजने के बावजूद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। राज्यपाल ने प्रदेश के प्रथम नागरिक को सामान्य निमंत्रण दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंबेडकर पुण्यतिथि को लेकर आयोजित कार्यक्रम के लिए नगर निगम द्वारा निमंत्रण भेजने के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। PWD में नहीं चलेगी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। विक्रमादित्य सिंह ने फिल्मी स्टाइल में दी चेतावनी। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में बिलासपुर जिले में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें आज सुक्खू सरकार में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर अपने विभाग के कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों के साथ सरकार के सामने जो चुनौतियां रही इसके बारे में बताया। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार का 2 साल का सफल कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।